In this segment, we are learning Renan Martin, and we have completed 15 chapters of Renan Martin. And next one is 16 number, reflexive and emphatic pronoun. Today we are going to learn reflective and emphatic pronouns. आप सब लोगों का इतना अच्छा सहयोग मिल रहा है, कई साथियों ने स्पेशली फ़ोन करके एप्रिशिएट किया क्लासेस को लेकर के इनको, और वो बाकायदा लोगों को शेयर करने में और लोगों को ऐड करने में भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। उसका रिज़ल्ट एक ये है कि कल की ही जो सेशन हुआ था, कई साथियों ने शेयर किया होगा अपने साथियों को, और ग्रुप में भी कई साथियों ने शेयर किया। तो लगभग 94 के करीब में व्यूज़ जो है कल के सेशन पे रहे थे। तो हम चाहते हैं कि यही हम लोगों का एक पुनर्बलन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस चीज़ को एहसास नहीं कर पा रहे होंगे कि ये बिना पैसे की हम लोग क्लास को कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर पैसे आप देते हैं, हो सकता है वो एक दिन जो है इंटरप्शन कर दें। वो एक दिन जो है बीच में रोक दें कि उनकी तबीयत खराब है, उनका कुछ काम है। बहुत ही रेयरली जब ज़्यादा ही कुछ ऐसा स्थितियाँ आती हैं तो हम क्लास को सस्पेंड करते हैं, वरना जिस तरह से हमारे पेड के सेशंस चलते हैं, वैसे ही जो है हम सिमिलरली जो है ओपन सेशन को चलाते हैं। तो इससे कम से कम जो इतनी उम्मीद ज़रूर हम आपसे कह सकते हैं, एज़ अ सहयोग कह लीजिए या एज़ अ गुरुदक्षिणा कह दीजिए, कि जो है कम से कम कुछ लोगों तक के हमारी इस बात को ज़रूर पहुँचाएँ। क्योंकि रेन एंड मार्टिन एमसीक्यूज़ में यूट्यूब पे कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, और इलाहाबाद से लेकर के कहीं भी किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी कोचिंग में चले जाओ, रेन एंड मार्टिन आपको एमसीक्यूज़ में नहीं मिलने वाला है, जिस पैटर्न पर हम लोग जो है इस पे काम कर रहे हैं। तो एक यूनिक चीज़ है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। प्लेटफ़ॉर्म हमारा बीपीएल श्रेणी वाला है, स्टार्ट पे प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि हम जो है अभी यूट्यूब पे ऐड देना चालू कर दें। हज़ारों, दसों हज़ार रुपए ऐड दें जा कर के, लाखों रुपए ऐड पे खर्चा करें, बहुत ज़्यादा लोगों तक के हम रीच अपनी बना लेंगे। हमारा जो संसाधन है वो आप ही लोग हैं। आप ही लोगों के ज़रिए जो है हम बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, और ये हमें विश्वास है आप लोगों में से कई साथी ऐसे हैं बहुत ही डेडिकेटेड हैं। भले मेरे पेड प्लेटफ़ॉर्म से नहीं जुड़े हों, ओपन से ही जुड़े हों, लेकिन वो बाकायदा कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लोगों को ऐड भी कर रहे हैं। साथ में हमारे जो वीडियोज़ होते हैं यूट्यूब पे जाते हैं, उनको भी जो है शेयर करते हैं लोगों तक के, और प्रमोशन भी करते हैं उनका। तो उनका हम शुक्रगुज़ार हैं, उनके जो है आभारी हैं, क्योंकि आप लोगों के ज़रिए ही जो है हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, और आप लोगों की वजह से ही हमारा मनोबल बना हुआ है। तो लगातार आप भी सहयोग करते रहिए और चीज़ों को अच्छे से करते रहिए। एग्ज़ाम तक के हम चाहते हैं कि रेन एंड मार्टिन को इस तरह से पढ़ लें कि आपने पढ़ा ही ना हो, इसको ऐसे जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और रेन एंड मार्टिन है और नॉर्मन लेविस है, ये होती सबके पास बुक्स हैं। लेकिन जेन्युइनली अगर पूछा जाए कि कितने साथी ऐसे हैं जिनको अच्छे से पढ़ा है इनको, तो बहुत कम साथी हो पाते हैं। अच्छा, जो हो पाते हैं बहुत साथी कि हमने पढ़ा है, तो देखे होंगे आपके सिलेक्शन ले वही पाते हैं। तो चीज़ें जो हैं चूँकि जब हमारे लाइफ़ से रिलेटेड हैं, हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, तो भैया एक बुक क्या होती है? लोग जो है जब पंडित बनते हैं, जब कोई जो है कथावाचक बनते हैं, या किसी भी धर्म के जो वक्ता होते हैं, उन लोगों को जो है सिर्फ़ लोगों को प्रवचन देना होता है, कितना हार्ड स्ट्रगल करके जो है, चाहे कुरान की बात ले लो, चाहे वेद व्यास की बात ले लो, किसी भी धर्म में चले जाइए, बड़े मोटे-मोटे ग्रंथ जो है पढ़ कर के लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। आज हमारे आपके सामने भी एक चुनौती है। एक चुनौती ये है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट छूटने ना पाए। वो रेन एंड मार्टिन बेस हमारा होना चाहिए, और वोकैब अगर लेनी है तो हमको नॉर्मन लेविस जो है रटनी ही रटनी है, उसको समझनी है, चाहे रटनी है जैसे भी कर पाएँ। तो इस प्रकार से 2 टारगेट हमारे सामने हैं, और इन पे जो है ग्रेजुअली काम करते-करते आगे हम अच्छे से कर पाएँगे। अभी अचानक अगर डेट आ गई, अगर हम सोचे कि भई इसको च्यूड एंड डाइजेस्ट कर लेंगे कुछ दिन में रेन एंड मार्टिन को, अभी 15-20 दिन में जो है हम नॉर्मन लेविस खत्म कर देंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। दिमाग हमारा धीरे-धीरे चीज़ों को लेता है। अभी समय है, और ईश्वर ने आपको समय दिया है, ये मान के चलिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो है ये बहुत ही गलत समय है, बहुत ही हमारे लिए वर्स्ट समय है कि डेट नहीं आ रही है।
लेकिन ये मान के चलिए जितने दिन डेट डिले हो रही है, कंपटीशन उतना ही हार्ड हो रहा है। जो पढ़ने वाले साथी हैं, भले आपको कुछ ही नजर आते हो, आपको लगता हो कि यहाँ पर जो है 30-40 ही लोग एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन 30-40 लोग जो है ये कांटे की टक्कर देने वाले हैं। भाई साहब, एक सीट पर जो है कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों का कंपटीशन एक सीट पर है। तो ऐसी स्थिति में जो है धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो उनसे पीछे चले जाएँगे। लगातार जुड़ते रहिए। हम अगर जो है पेड की तरह ओपन को चला रहे हैं, आप भी जो है इसे पेड की तरह ही लीजिए। आज जो है हम सेशन को चलाते हैं रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन आप रेन एंड मार्टिन में पहले से पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं। पहले से जो पढ़ चुके हैं, उसका टेक्स्ट आपने कैसे पढ़ा है, किसी कोचिंग में पढ़ा है या अपने मन से पढ़ा है, ये टेक्स्ट है। चैप्टर नंबर 15 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। और जनरली यहाँ से गलतियाँ भी होती हैं और बहुत कन्फ्यूजन भी रहते हैं। लेकिन आज की एक्सरसाइज करने के बाद जो है उम्मीद करता हूँ कि कई भ्रांतियाँ और कई जो कन्फ्यूजन्स हैं वो आपके दूर होंगे। तो चलते हैं आज के हम इस टेक्स्ट पर आधारित एमसीक्यूज पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिख रहा होगा। जी, रिप्लाई करें। Yes, sir. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड दिख इवनिंग, रहा गुड इवनिंग। दिख रहा है सर, थोड़ा सा जूम हो जाए। थोड़ा सा सर स्क्रीन को थोड़ी बड़ी हो जाए तो सब दिखेगा। चलिए ठीक है, बड़ी हो जाएगी आप जो आप चाहेंगे। आप चाहिए जो चाहेंगे वो हो जाएगा। आप बस चाह करके तो देखिए, चाह लीजिए बस। चाह लीजिए कि 2022 का जो विज्ञापन आया था उसमें हमारी सीटें सुरक्षित है, तो ईश्वर भी कहेगा तथास्तु। चाहने की शर्त पूरी करना होगा। व्हाट आर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस? B option. B. ऑप्शन बी। B B option, sir. बी ऑप्शन, बहुत सही। इन द सेंटेंस, ये तो हमने दूसरा शायद पकड़ लिया क्या भाई? हाँ, जस्ट वेट। हम एम्फेटिक पे बात करना चाह रहे थे, लेकिन जो है शो हो गया है रिफ्लेक्सिव। जस्ट वेट, हम एम्फेटिक पे जा रहे हैं। इसको भी पढ़ेंगे, ये शाम वाले सेशन में पढ़ेंगे। हम लोग इसको वहाँ कवर कर रहे हैं ना, प्रीपोजिशन। क्यों, याद है? जी सर। हाँ, इसको शाम को पढ़ेंगे। जस्ट वेट। ठीक है, यही है, यही है। हम वो पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन, ये प्रोनाउन ही है। सही है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द सेंटेंस आई हर्ट माई सेल्फ, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज यूज माई सेल्फ? क्या होगा? माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Reflexive pronoun. रिफ्लेक्सिव। देखिए C option. कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट है। देखो, ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिव दोनों जो है सेल्फ प्रोनाउन होते हैं। सेल्फ प्रोनाउन ही होते हैं दोनों। इनके यूज से जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इनका जो है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच रिफ्लेक्सिव है कि एम्फेटिक है। यदि ये सब्जेक्ट के बाद आते हैं या वर्ब के पहले आते हैं या सब्जेक्टिव केस में आते हैं तो ये जनरली एम्फेटिक कहलाते हैं। जब ये वर्ब के बाद आएंगे या जो है इस वर्ब का एक्शन इनके माध्यम से रिफ्लेक्ट होता है तो ये जो है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सारे चीजें हमको करनी है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन 2 में? C. ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड रिफर टू द सेम पर्सन आर थिंग। क्या होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, हाँ, रिफ्लेक्ट किस पे करता है? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट ऑप्शन ऑफ वर्ब, बी इज करेक्ट है। इन ओल्डर इंग्लिश व्हिच प्रोनाउन वाज समटाइम्स यूज्ड रिफ्लेक्सिवली? सर जूम कर लीजिए। जस्ट वेट, अभी जूम करना बाकी है भाई। ठीक है, अब ठीक है। अब यस सही है सर, सर। थैंक यू सर। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जब कॉन्सेप्ट आता है तो हमारे दिमाग में सेल्फ या सेल्फ वाला ही कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है। बट अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन, इन ओल्डर इंग्लिश मी इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। यदि कोई सेंटेंस देता है ऐसा, उसमें मी का यूज किया गया है रिफ्लेक्सिवली, और मी का जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिया जाता है, तो फिर वो ध्यान रखिएगा। व्हिच सेंटेंस करेक्टली यूजेस अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? करेक्टली किसमें यूज हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का? सी ए हर्ट ऑप्शन है सर। herself. A option is correct. Here herself is a reflexively used because hurt is a verb and action of verb is reflect by herself. Hence option A is correct. What is the function of self in the sentence to thine own self be true? Question label का है. What should be correct? Kindly reply. प्रोनाउन, जी, प्रोनाउन सर, noun होगा, नाउन, not pronoun. नाउन, Here आंसर बी इज करेक्ट। देखिए, टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, यहाँ पर जो है ये रिफ्लेक्सिवली यूज नहीं है, ना ये इम्फेक्टिवली यूज है, इसलिए प्रोनाउन नहीं है, एज ए नाउन यूज हुआ है। ठीक है, ओन सेल्फ, सेल्फ एज ए नाउन, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द एम्फेटिक प्रोनाउन इन द सेंटेंस आई माई सेल्फ सा हिम टू इट। माई सेल्फ, बी, काइंडली वेट, सर कुछ थोड़ा वेट करें। बगी, बगीचे से आवाज आती है जो उसमें क्रो को। अरे राजेंद्र सर, जय कहाँ हो हो? सर। जय हाँ हो, सर। जय। कहाँ हो? खेत में हो क्या? धान हो गया, गड़ गया आपका? सर हम तो घर पे हैं सर, घर पे। अच्छा, ठीक है पर सर। कोई बगीचे में भी है सो उसकी आवाज आती रहती है चर्पिंग की, क्रो को, काव काव की। कोई प्राकृतिक वातावरण है कोई। बड़े पैसे तो मजेदार है। राजेंद्र सर तो वर्ड्सवर्थ बन रहे हैं, नेचर का आनंद ले रहे हैं। हाँ नहीं मैं कुलदीप सर, सही कह रहे हैं आप। क्यों क्यों सर, कुछ आम पहुंचवा दो ग्रुप में। राजेंद्र सर बहुत मजेदार व्यक्ति है। यस, एम आई ऑडिबल? जी सर, जी सर। और यस सर। जी सर, जी सर। हियर इन दिस सेंटेंस आई माई सेल्फ सा हिम डू इट, मैं सर, फाइंड आउट क्या करना है? इम्फेटिक क्या होगा? माई सेल्फ, माई सेल्फ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे themselves admitted their guilt. The word themselves is a एम्फेटिक, क्या है? इम्फेटिक, एम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउन, Emphatic pronoun, बहुत सही। Which of the following sentence contains a reflexive pronoun? सब्जेक्ट के बाद आया है, तुरंत पकड़ लिए होंगे। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, हर्ट हिमसेल्फ, द कैट हर्ट रिफ्लेक्सिव, हिमसेल्फ, सही। इटसेल्फ। सी वाला हाँ सही। हाँ, रिफ्लेक्सिव पूछ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा।
इम्पेरेटिव बताने लगे थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सही। हाउ इज सेल्फ यूज्ड इन सेंटेंस? ही थिंक्स मच ऑफ सेल्फ। ये दो क्वेश्चन आपको बता रहे, बहुत ही यूनिक है, दिमाग में बना लीजिएगा नाउन क्योंकि ये गड़बड़ कर सकते हैं, नाउन है ना? है सर हाँ, नाउन, हियर नाउन इज करेक्ट, बी ऑप्शन। What kind of pronoun is used in? You yourself can best explain. What should be emphatic correct? Emphatic. emphatic Correct. He hurt himself. The pronoun himself is a reflexive. reflexive Option C is correct. Reflexive बहुत सही। pronoun. Choose the sentence that correctly uses an emphatic pronoun. Emphatic pronoun. देखिए, एक कॉन्सेप्ट जो अभी हमने बताया कि वर्ब के जो है पहले होगा तो एम्फेटिक, वर्ब के बाद होगा तो रिफ्लेक्सिव। बट एक चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सेंटेंस में जो सेंस क्या निकल रहा है, अगर कोई वर्ब को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसका जो एक्शन है सीधे जो है पास हो रहा है वो सब्जेक्ट पे, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर उसका एक्शन जो है पास नहीं हो रहा है तो फिर वो एम्फेटिक होगा, असर्शन है। यहाँ पर असर्शन अगर दिखाएगा तो एम्फेटिक होगा, यहाँ पर क्या होगा? एम्फेटिक होगा। वी डिड इट आवरसेल्फ, यहाँ पर असर्शन शो कर रहा है, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्यों सर सी वाला बताना एक बार ऑप्शन, इसका सी वाला ऑप्शन बताना सर इसका। ये तो रिफ्लेक्सिव दे है। गेव द बुक टू देमसेल्फ, जो ऑब्जेक्टिव केस में आ गया ना, कहाँ यहाँ पर आ गया? किसी को दे दिया, ना जी, इसलिए रिफ्लेक्सिव में आएगा। है ना? ओके 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 सर, हाँ सर सही है। Which pronoun is used reflexively in the sentence? He laid him down to rest. He laid him down to rest. Which pronoun is Him. used reflexively? क्या होगा? हिम हिम Him. हिम होगा बहुत सही, सर him होगा। जबकि सेल्फ का दिमाग में यही है कि एस ई एल या सेल्फ होगा तभी होगा। यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच पूछ ली जाएगी तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइडेंटिफाई द फंक्शन of self in the sentence. He cares for nothing but itself. Nothing but itself. नाउन क्या होगा? नाउन 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 होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सही बात है। What type of pronoun is used in the sentence? The teacher himself told me. Teacher himself Emphatic. क्या होगा? emphatic 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 होगा, emphatic होगा, बहुत सही। Which sentence uses a reflexive pronoun correctly? He gave him, क्या होगा? कौन सा इसमें होगा? सी सी ऑप्शन सही, सी बहुत सही, सी होगा। आई taught myself French. सी ऑप्शन इज करेक्ट, बहुत सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। In the sentence I will do it myself, the pronoun myself is used as emphatic emphatic. ऑप्शन बी इज करेक्ट, बहुत सही। We hurt ourselves, क्या होगा? रिफ्लेक्सिव Reflexive, बहुत सही। In which of the following sentence is self used as a noun? Self used as a noun. बी ऑप्शन सर बी। जानते ही हैं कि आपसे जब जुड़ा होगा कोई नाउन को ही जोड़ेगा, नाउन प्रोनाउन को जोड़ेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आज का सेशन यहीं तक। 20 वर्ड्स 20 सेंटेंसेस थे इस पे एमसीक्यूज। बाकी शाम को मिलते हैं 9 बजे पेड के साथ ही दूसरी क्लासरूम पे जुड़े। थैंक यू, नाइस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।